हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर 3 है सूक्ष्मजीव, इसको देखने वाले हैं। तो देखिए, हम जो भी एक एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, इसमें क्लास 8 के जितने भी साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं या सोशल साइंस के जितने चैप्टर हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनको देखने वाले हैं और अच्छा से समझने के साथ उसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, सबसे पहला जो इस चैप्टर का नाम क्या है, इसका नाम है सूक्ष्मजीव। जो हमारा चैप्टर 3 है वो क्या है, सूक्ष्मजीव। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव क्या होता है, वे वैसे जीव जो काफी छोटे होते हैं जिसको हम लोग अपने नंगनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको हम सूक्ष्मजीव बोलते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो पानी में भी मिल जाएगा आपको, वायु में भी मिल जाएगा और मिट्टी में भी मिल जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो प्रतिजैविक क्या चीज होता है, तो प्रतिजैविक एक प्रकार का ऐसा दवा होता है जिसका उपयोग किसी भी बीमारी के रोकने के लिए किया जाता है ना, उसी को हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। तो प्रतिजैविक एक तरह से एंटीबायोटिक होता है ना, ये क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो, ये क्या है, प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था सबसे पहले, तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो है पेनिसिलिन नाम का प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। देखिए, ईस्ट एक प्रकार का पदार्थ है, इसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है ना, तो ईस्ट का उपयोग हम उत्पादन में किया जाता है अल्कोहल, है ना, शराब वगैरह जो बनता है उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रतिजैविक कौन है, यानी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए, इसमें प्रतिजैविक कौन है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं है, अल्कोहल भी नहीं, ईस्ट भी नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही बी नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का क्या है, प्रतिजैविक। अगला है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, जिससे जो चीनी होता है ना उसी को अल्कोहल में बदलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं किण्वन, है ना। आप देख सकते हैं एक प्रकार का क्या है, शुगर है, और ये क्या है, ईस्ट है। दोनों को इसे मिला के है ना फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी किण्वन टैंक में उसको फिर अल्कोहल में बदला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किण्वन, है ना। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कारक कौन सा है। संचरणीय रोग जो फैलने वाला, तो एक जगह से दूसरे जगह फैलने वाले रोग का मुख्य कारण कारक कौन है, घरेलू मक्खी। वो कौन है, घरेलू मक्खी, है ना। जो घरेलू मक्खी होता है ना, घर आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो घरेलू मक्खी होता है इसी के कारण बहुत सारे रोग फैलते हैं। तो इसका मुख्य कारण कौन हो जाएगा, घरेलू मक्खी। डेंगू का अगला क्वेश्चन है कि डेंगू परजीवी का वाहक कौन है, यानी जो डेंगू बीमारी होता है वो किस जीव के कारण फैलता है। तो कौन सा जीव है, मादा एडिस मच्छर। हाँ, मादा एडिस मच्छर से क्या होता है, डेंगू फैलता है। आप देख सकते हैं ये कौन है, मादा एडिस मच्छर है, और यही कारण है कि इसलिए हम लोग को घरों में बोला जाता है कि खाना क्या करके रखना चाहिए, ढक के, नहीं तो ऐसे मच्छर बैठ जाते हैं और ये बीमारी को क्या करते हैं, फैलाते हैं। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन से प्रतिजैविक की खोज किए थे, तो वही पेनिसिलिन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज कौन किए थे, तो अभी हम लोग पढ़े अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किण्वन की खोज किसने की थी, तो किण्वन क्या होता है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। तो इसकी खोज कौन किए थे, तो इसकी खोज किए थे लुई पास्चर। कौन किए थे, लुई पास्चर। उसके बाद है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज कौन किए थे, है ना, किसने की। तो चेचक क्या होता है, एक प्रकार का बीमारी होता है जिसको हम लोग शीतला माता के रूप में भी जानते हैं। तो इसका खोज कौन किए थे, इसका टीका यानी इसकी दवाई का खोज कौन किए थे, तो वो किए थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर थे, वही इसकी खोज किए थे। आप देख सकते हैं चेचक की बीमारी जब हो जाता है तो ऐसा थोड़ा सा आ जाता है ना उसमें,
इसको हम लोग शीतला माता के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी को। तो बच्चों को आप देख सकते हैं, बच्चे का फोटो में जैसे दिखता है ऐसे हो जाता है। अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से है ना। ये दूध में से कौन से जीव है जो उसको दही में बदल देते हैं, तो वो जीव होते हैं हमारे कौन से, लैक्टोबैसिलस नाम के जीव। लैक्टोबैसिलस नाम के जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ऐसे जीव होते हैं। यही जीव जो होते हैं दूध को दही में बदल देते हैं। दूध को दही में बदलने का काम इन्हीं का होता है। अगला है, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है। जो पोलियो रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो है वायरस। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो हो जाता है तो उनका कारण कौन होता है, उनका कारण होता है यही वायरस। ये जो वायरस आप देख रहे हैं कोरोना वायरस टाइप में है। हाँ, ये भी, क्योंकि वो भी कोरोना वाला भी क्या था, वायरस था। तो पोलियो वाला भी क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है। क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है, यानी क्षय जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है जीवाणु के कारण, है ना। क्षय रोग किसके कारण होता है, वो होता है जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। क्षय रोग किसके कारण, जीवाणु। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है, तो एल्गी मतलब क्या, जो हम लोग देखते हैं ना, काई, काई एल्गी उसी को कहते हैं। तो एक कोशिकीय कौन सा है, यहाँ सब तो एल्गी है पर एक कोशिकीय कौन है, वो है क्लेमाडोमोनस है। क्लेमाडोमोनस, क्लेमाडोमोनस कौन है, एक प्रकार का एल्गी है जो एक कोशिकीय है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो ना। देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं फोटो। आप ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्लेमाडोमोनस से, ये जो एल्गी है जो एक कोशिकीय होता है, यानी एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, तो मलेरिया रोग का किसके काटने से होना है, मच्छर के काटने से होता है ना। वो भी कौन सा मच्छर, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस मच्छर के जो, ये मच्छर है ना, मच्छर इसी के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग। अगर ऐसा मच्छर काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया। उसका मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, वो किसके कारण होता है ना, कौन उसको ले जाता है, तो वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ये जो मच्छर है ना, मच्छर ये कौन सा मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। अगला है, मलेरिया रोग का कारण कौन है, तो इसका कारण कौन होता है, मलेरिया रोग का कारण होता है प्रोटोजोआ, है ना। यानी कि मच्छर के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव पाया था, प्रोटोजोआ। ये जो आप देख रहे हो ना, प्रोटोजोआ, यही जीव होते हैं जो मच्छरों के शरीर के अंदर होते हैं और काटने पे हमारे शरीर में चल जाते हैं और फिर भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिस कारण हम लोग को मलेरिया हो जाता है। तो इसके वाहक हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर और इसका जो कारण हो गया वो है प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, क्षय रोग। क्षय रोग एक प्रकार का क्या है, जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है, तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, गिलोय का, है ना। गिलोय नाम का एक जो पौधा होता है ना, उसका अगर आप उसके रस को पियोगे तो इसका उपचार होता है। इसका फोटो आप देख सकते हैं, आप लोग घर के दीवार वगैरह में इसको कहीं पे देखे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हैजा। कहते हैं हैजा किसके द्वारा होता है, तो हैजा के होने का कारण है जीवाणु, है ना। हैजा जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु, विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो इसमें से एक कारण है हैजा। दूसरा है मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग, यानी वायरस के थ्रू कौन सा रोग होता है, वो है हमारा पोलियो। पोलियो रोग जो होता है ना, एक बहुत ही सामान्य रोग है जो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। देखिए आप बच्चों को एक पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, यानी ये पोलियो ड्रॉप क्या होता है, एक तरह से आपका प्रतिजैविक हुआ, उसका दवा हो गया जिसका नाम पोलियो नहीं होता है। अगले देखते हैं, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग। तो देखिए अब जीवाणु द्वारा होने वाला से एक सामान्य रोग क्या है, वो है टाइफाइड है। टाइफाइड एक प्रकार का बीमारी होता है ना, जिसमें सुइया वगैरह लगता है। तो ये टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है, तो टाइफाइड का होने वाला कारण है जीवाणु। अगला है, एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन था, एक एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, वो होता है वही जीवाणु के कारण। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होगा, जीवाणु के कारण।
नाइट्रिकारी सूक्ष्म जीव का उदाहरण कौन है, यानी नाइट्रोजनीकरण कौन करता है, तो करते हैं हमारे राइजोबियम। और आप देख सकते हो कि जिस भी पेड़ पौधे में राइजोबियम मिलेगा तो उसका जड़ जो है फूला फूला हुआ रहता है। आप देख सकते हैं दाना जैसे लगभग उसका जड़ कैसा हुआ रहता है, मानो फूला फूला हुआ, क्योंकि उसमें कौन सा नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिस कारण वो फूल जाता है। ठीक है, तो इसका कारण कौन होता है, राइजोबियम। इसमें राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उस यंत्र को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मजीव देखा जाता है किसके, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, है ना। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। इसी में आपके स्कूल या कॉलेज जो भी होगा ना, स्कूल में भी ऐसे मिलता है ये सूक्ष्मदर्शी। इसके द्वारा हम किसी भी चीजों को, एकदम छोटे छोटे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो है ना, इसका कारण होता है ईस्ट। ईस्ट जो है ना एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो काफी तेजी से क्या करता है, वृद्धि करता है। और इसी कारण जो होता है ब्रेड क्या होता है, देखते हैं फूल जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, ईस्ट। आगे की गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, यानी गेहूं में जो रस्ट नाम की बीमारी होती है वो उसका कारण कौन होता है ना। गेहूं में काफी आप देख सकते हैं गेहूं काफी ज्यादा क्या हो गया, एकदम पिल्ला पिल्ला हो गया एकदम। तो इसका जो इस बीमारी का कारण कौन सा जीव होता है, तो इस बीमारी इसका कारण होता है हमारा कवक। यानी कवक जो होता है, कवक के कारण ही क्या होता है, गेहूं में रस्ट हो जाती है। नींबू के अंकर किसके कारण होती है, तो उसका कारण है जीवाणु, है ना। नींबू के अंकर किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नींबू में एक थोड़ा सा दाग लग गया है पूरा, तो ये भी जो दाग लग गया इसके कारण, किसके कारण लगा, ये जीवाणु के कारण लगा है। अगला है कि भिंडी की पित्त किसके कारण होती है, यानी भिंडी में जो बीमारी होती है उसका कारण कौन सा है, वायरस होता है, वायरस। आप यहाँ देख सकते हो भिंडी में व्हाइट व्हाइट नाम का एक बीमारी जैसा लग गया है, ये व्हाइट व्हाइट हो गया। तो ये जो पित्त है ये किसके कारण हुआ है, ये इसके कारण है, ये वायरस के कारण हुआ है। शराब उद्योग में अब हम देखेंगे कि शराब उद्योग में किस जीव का उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग होता है ईस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट एक प्रकार का ना ऐसे जीव होता है, पदार्थ होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या कहते हैं, शराब बनाने में भी किया जाता है। तो ये क्या है, ईस्ट है, इसका उपयोग करते हैं शराब बनाने में। अगला देख रहे हैं हम कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन या काय के द्वारा फैलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक ऐसा रोग है जो किसी वायु के द्वारा अच्छे से मतलब संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संचरणीय रोग। क्या बोलेंगे, संचरणीय रोग। ठीक है, फिर देखते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि, उस दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी दवा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस दवा को हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। यदि कोई बीमारी है उसको रोकने के लिए जो भी दवा लाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, या तो इंग्लिश में उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं कि पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसका किया जाता है पाश्चरीकरण किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी दूध का थैली देखे होंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, तो उसको हम लोग खराब नहीं होता, उसका कारण क्या है, वो है पाश्चरीकरण, जिसमें से थोड़ा सा दूध को पहले ही क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी पौधे तथा जंतु के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजनीकरण, यानी नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन जो है पूरा जीव जंतु होते से वायुमंडल से होते हुए पूरा एकदम एक चक्कर लगाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 3 था इसमें हम लोगों ने लगभग 38 क्वेश्चन को किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, और हमने कोशिश की आपको समझाने की
और फोटो के माध्यम से, ताकि आप लोग को याद अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार हम क्लास 8 के जितने भी चैप्टर है उसको इसी प्रकार हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू।